आ रहे हैं डॉक्टर रविंद्र आचार्य, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भविष्य वक्ता हैं और लोगों के दुखों का निवारण करने के साथ साथ आप एक नई दिशा और एक नई दशा के ऊपर बात करते हैं। तो आइए हम मिलते हैं उनसे एक बार। नमस्कार। राधे राधे, जय श्री श्याम। ज्योतिष में क्या है कि ज्योतिष एक गाइड है, रास्ता बताने वाला, कर्म प्रधान है। संत और ज्योतिष एक मार्गदर्शन है। अब कर्म बिना फल नहीं मिलता। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कुंडली क्या होता है कि गणित होती है, 2 2 4। हस्तरेखा एक आईना होता है, जैसे कर्म करोगे वैसे रेखा बनती है। फेस रीडिंग में क्या होता है कि मनुष्य की आकृति की एक पहचान होती है बॉडी से। तो मैं तीनों का आकलन करके लोगों को बताता हूँ, मोटिवेट करता हूँ और उनको मार्गदर्शन देता हूँ कि आप ये उपाय करें, ये करें, और मार्गदर्शन से वो आगे बढ़ते हैं। मैं ये सभी से कहना चाह रहा हूँ कि कर्म पे विश्वास करें, फल अपना भगवान देगा। जी। जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि जो भी ये जो शिक्षा होती है ये लोगों के दुखों का निवारण करने के लिए तो होती ही है, लेकिन एक दशा और दिशा भी प्रदान करती है। तो अभी चूंकि त्योहारों का मौसम है, तो हम बात करते हैं कि दिवाली का जो त्योहार है, इस वक्त लोगों को त्योहार मनाने के लिए किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली दिवाली पूजन पर। दीपावली पूजन पे मैं सभी से ये कहना चाह रहा हूँ कि पूजा आप करते हैं, लेकिन पूजा का जो विधि विधान है, सिस्टम है, वो कैसे होगा कि लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए आप तिल्ली का तेल का दीपक जलाएं। और बाती सब रुई की लेते हैं, जबकि बाती मूली की होनी चाहिए बत्ती। और मूली का जो मुंह है जलाने का उत्तर की तरफ, हाँ, लक्ष्मी जी को मूली प्रिय है। और इससे क्या होगा, ऋणात्मक ऊर्जा चली जाती है, धनात्मक आती है, और नेगेटिव ऊर्जा आती है, पॉजिटिव आती है। तिल्ली का तेल का विधान शास्त्र शुरू से चलता रहा है। ये तो घी वगैरह अपन यूज कर रहे हैं। बाकी लक्ष्मी जी को मूली प्रिय है। अगर दीपावली के दिन मूली की बाती और तिल्ली का तेल का दीपक जलाने से लक्ष्मी प्राप्ति होगी। और इसमें सात्विक रहना पड़ेगा। दूसरा, श्री सूक्तम में लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करें और ओम श्री महालक्ष्मी का भी जाप करें। जी। डॉक्टर रविंद्र आचार्य साहब से, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भविष्य वक्ता हैं, तो आइए थोड़ा सा उनके बारे में भी जानते हैं, क्योंकि आपकी गद्दी कहाँ कहाँ मौजूद है और अभी तक इस सफर, इस यात्रा को थोड़ा सा आप प्रकाश डालें कि आप आचार्य कैसे बने। जी, अब शुरू से क्या, हमारे दादाजी ज्योतिष के क्षेत्र में रहे हैं, उनके सानिध्य में शुरू से रुचि थी। धार्मिक जैसे आयोजन हुआ, धर्म कर्म में हुआ, पाठ पूजा में, तो उनके सानिध्य में मैंने सारा सीखा है। पिताजी हेड मास्टर हैं, वो रिटायर्ड हो गए, वो भी गायत्री उपासक है। मम्मी भी, तो शुरू से हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी लाइन में है। तो मेरा शुरू से इंटरेस्ट था। और फिर मैंने धीरे धीरे पहले जयपुर शुरुआत की, जयपुर से। खाटू श्याम जी मेरा ऑफिस है, कबूतर चौक। मुंबई अंधेरी में आदर्श नगर में, दिल्ली है, दुबई है, जयपुर में आपके गोविंद देव जी मंदिर है, वहाँ तालकटर ऑफिस है। तो सब जगह मैं चाह रहा हूं कि सबको लाभ मिले। काफी यात्रा भी की है मैंने, लोगों को बताया, कईयों को काम हुआ है। और सटीक भविष्यवाणी, क्योंकि मैं मार्गदर्शन करता हूं, कर्म प्रधान है, मैंने आपको बताया। तो सबको रिजल्ट मिला और जहां जहां गए वहां से रेस्पॉन्स अच्छा आया। तो सब बाबा श्याम की आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को अपन मार्गदर्शन कर रहे हैं। सभी पर बाबा श्याम की कृपा बनी रहे। जय श्री श्याम। राधे राधे। आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर आपकी गद्दियाँ मौजूद हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने बहुत ख्याति प्राप्त की है। फेस रीडिंग में आपको बहुत ईश्वर की दया प्राप्त है। तो फेस रीडिंग के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फेस रीडिंग के लिए आप अपनी कौन सी, मतलब किस तरह से अपनी दिव्य दृष्टि को लेकर आते हैं कि आप सामने वाले का भविष्य भी बता पाते हैं और उसकी प्रवृत्ति को भी बता पाते हैं। देखो, आजकल क्या होता है कि जब तक ज्योतिष में इष्ट प्रबल नहीं होगा, अब इष्ट किसी का भी कर सकते हैं, जैसे बाबा श्याम का भी कर सकते हैं, रिंगस भैरू जी का भी कर सकते हैं, माता जी का भी कर सकते हैं। तो इष्ट जब तक नहीं होगा, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ज्योतिष में बता नहीं पाएंगे, क्योंकि इष्ट बिना ज्योतिष नहीं चलती। तो मेरा क्या है, शुरू से क्या है कि रिंगस भैरू जी का इष्ट रहा है। मैं उनको खूब मानता हूँ, खूब जाना, उनके मार्गदर्शन से, उनके आशीर्वाद से लोगों का भविष्य देखना। अब फेस रीडिंग में क्या होता है कि जैसे बाहर देश में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, दुबई, अब वहाँ क्या है, ये चीज़ें कुंडली वगैरह इस तरह का इन चीज़ों को नहीं मानते। तो वहाँ क्या है कि चेहरा देख के बता दिया,
तो वहाँ से भी मुझे गोल्ड मेडल मिला है, काफ़ी सम्मान मिला है। तो ये सब क्या है कि इष्ट करता है। वो कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है, तो सब करने वाला वो है। अपन तो एक मार्गदर्शन। अरे जी से मैं जानना चाहूंगी कि जैसे काल सर्व योग है या इसके अलावा शनि की 7.5 है, ये दो शब्द ऐसे हैं जिसकी वजह से बड़े बड़े ज्योतिष भी और छोटे मोटे ज्योतिष सभी जो पीड़ित होता है उसको इतनी पीड़ा दे देते हैं कि वो डर जाता है और वो उपाय करने लगता है। या कई बार ऐसा होता है कि कई आचार्य का रूप धर के लोगों को इस तरह से शोषित कर लेते हैं। तो ऐसे इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें कि काल सर्व योग या ये जो शनि की 7.5 है, इसका क्या मतलब है, ये क्या होता है और क्या इस चीज से लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है? देखो, शनि की 7.5 और ढैया ये सब ज्योतिष बताते हैं, लेकिन शनि क्या है? न्याय देवता है, दंड अधिकारी। आप जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। मैंने आपको फिर से रिपीट किया, कर्म प्रधान है जैसा। अब जैसे आम का बीज बोए तो आम लगेंगे, न कि अमरूद। तो कई बार क्या होता है कि ये उसको ज्यादा बढ़ावा देना और फिर लोगों को डराना उनकी आड़ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके शनि की महादशा है, आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि हनुमान जी शनि को लंका की नगरी में से छुड़ा के लाए थे, तो हनुमान जी बड़े हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करो, और शनि, उसके लिए आप तिल्ली का तेल का दान करो साल में एक बार। नहीं कि आप शनिवार की शनिवार जा रहे हो। वो जिस देवता से दबते हैं और जो उस देवता को छुड़ा के लाए, हनुमान जी, आप रामायण पढ़ो, आपको भी ध्यान होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हनुमान चालीसा के पाठ करो, हनुमान जी के जाओ, और शनि का एक बार साल में दान करो आप तिल्ली का तेल का, और कर्म अच्छे करते रहो, अपना आप शनि फल देगा। दूसरा, आपने कहा कि काल सर्प योग। अब काल सर्प योग क्या? वैदिक जो शास्त्र है, रीति जो ऋषि मुनि के टाइम से चलता रहा है, उसको पितर दोष बोलते हैं। अब कई जगह है वो पूजा कराते हैं, हरिद्वार, फलाना, केदारनाथ, फिर भी दूसरा कुंडली देखता है कि आपके काल सर्प योग है, फलाना है। काल सर्प योग इसमें क्या होता है? पितर दोष बोलते हैं। अब पितरों के लिए क्या करे? जैसे जरूरतमंद को पानी दान करें, ये श्रेष्ठ उपाय है। और घर में गीता का 11वां अध्याय पाठ करें, आपके पितर दोष समाप्त हो जाएगा। अब इसी चीज को लेके सब कहते हैं काल सर्प योग है, सरब बहाओ, सोने का सरब ले जाओ, तांबे का ले जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। आप तो केवल पानी का धर्म करो, पितर दोष बोलते हैं उसको। जी, आचार्य जी ने ये एक बहुत बड़ा निवारण किया है, क्योंकि लोग वास्तव में काल सर्प योग और इसके अलावा शनि की 7.5 ढैया, इन सबसे बड़े घबराए हुए रहते हैं। आखिर आचार्य जी की ये जो शिक्षा है ये कैसे विकसित हुई? आइए जानते हैं कि आचार्य जी ने क्या क्या डिग्रियां ली हैं और आपने कितनी सिद्धियां ली है जिसके माध्यम से आप इतना सब कुछ जानते हैं। तो इस बात का सभी पूजन करते समय ख्याल रखें कि तिल्ली के तेल से और मोली की बत्ती से ही दिया जलाए लक्ष्मी जी के सामने। जैसा कि आचार्य साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे ये 5 दिन का त्यौहार होता है, तो इस 5 दिन के त्यौहार पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि कौन सी घड़ी, कौन सा वक्त ऐसा होगा जब हमें कुछ सही काम करने हैं या कहीं पर हमें रोकना है अपने आप को। देखो, धनतेरस के दिन तो क्या है कि सभी क्या है कि जैसे चांदी के कोई सिक्का लाओ या चम्मच लियो, ये लाना चाहिए। और दीपावली के दूसरे दिन 25 तारीख को ग्रहण है। ग्रहण के दिन क्या है? ये सूर्य ग्रहण है, सभी देशों में दिखाई देगा। इस वक्त क्या है कि आप जो सूर्य ग्रहण की जो अवधि है उसमें घर से बाहर नहीं निकले, मंदिर को बंद रखें। तीसरा क्या है कि आप सूर्य ग्रहण के टाइम पे गायत्री मंत्र का जाप करें, और हवन भी कर सकते हैं शुद्धिकरण के लिए। तो मैं एक मंत्र बता रहा हूं जिससे क्या है कि आपको सभी मनोकामना पूर्ण होगी। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र की आप आहुति दो, इससे आपको पद, यश, मान, सम्मान, धन दौलत मिलेगा ग्रहण के दिन। और अब ग्रहण के दूसरे दिन क्या है? अब जैसे ग्रहण के दिन अपन को त्योहार नहीं आएंगे। ग्रहण की तारीख रहेगी आपके 25, यानी दिवाली के दूसरे। हाँ, अब 26 तारीख को क्या? भैया दूज और गोवर्धन पूजा। भैया दूज और गोवर्धन पूजा एक ही दिन मानी जाएगी 26 को। अच्छा। तो सभी से मेरा आग्रह है कि आप दोनों त्योहार 26 को मनाएं, और ग्रहण के दिन अपने घरों से न निकले, सूर्य ग्रहण को नहीं देखें, ये सावधानी रखिए। जी,
जी, आचार्य जी ने जैसे बताया कि 25 तारीख को सूर्य ग्रहण रहेगा और इस वक्त हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कि शुभ घड़ी के लिए किया जाता है। तो आचार्य जी के बारे में भी हम थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कार्य करते हैं और आपकी बहुत जगह गद्दी विराजमान है। तो हम जानना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ आपकी गद्दी है। आचार्य जी ने जैसा कि बताया कि कालसर्ग योग और इसके अलावा शनि की 7.5 या ढैया, ये कोई बड़ी मुसीबतें नहीं है। जनता इससे पीड़ित होती है और अनेकों उपाय करती है और लुट जाती है। तो जो आचार्य जी ने उपाय बताए हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, तो ये हमारे लिए बेहतर रास्ता हो सकता है। यानी आप केवल ईश्वर में विश्वास करें। आचार्य जी ने एक नई शिक्षा हमारे बीच में जागृत की है। तो आइए हम जानते हैं कि आचार्य जी ने कितनी सिद्धियां ली हैं और कितनी डिग्री उन्हें मिली है। इसके अतिरिक्त उन्हें बहुत सम्मान मिला है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो थोड़ा सा आप उस पर प्रकाश डालें। देखो, इसमें क्या है कि मैंने आपको कहा कि शुरू से धार्मिक प्रवृत्ति में रुचि रही है, धर्म कर्म में। दादाजी भी ज्योतिष में बहुत बड़े महामहोपाध्याय थे, उनके सानिध्य में। और फिर क्या है, माँ बाप आदमी क्या है कि सब देखते हैं अपने बुजुर्गों में, माता पिता में, जैसे संस्कार हो गए वो हिसाब से डलेगा। तो शुरू से मेरी ये रुचि थी। और जन्मपत्री देखना, हस्तरेखा, फेस रीडिंग, इसमें सबको मोटिवेट करना। तो उसमें मुझे अभी तक 13 बार तो गोल्ड मेडल मिल चुके हैं, चाहे प्रेस क्लब हो, चाहे ज्योतिष सम्मेलन हो, और 3 बार पार्लियामेंट से भी सम्मानित हूँ। उसमें ज्योतिष सम्राट की उपाधि दी गई है। समाज में जो ब्राह्मण समाज हैं और भी कई समाज में कोई एनजीओ है, सब में मुझे सम्मानित कर चुके हैं। गिनीज बुक अवार्ड भी मिल चुका है। ये सब क्या होता है कि कर्म के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक मिलता है। और आगे भी है ना, आपको जल्दी सूचना देंगे, खुशखबरी देंगे। मीडिया वाले तो पहले इस चीज़ में रहते हैं। तो कोई बड़ी उपलब्धि और बड़ा बाबा श्याम का आशीर्वाद मिलने वाला है। जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। लास्ट में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कर्म करते रहिए, फल ऑटोमेटिक मिलता है। भ्रम में नहीं रहिए, जो मैंने बताया वो उपाय करिए। जय श्री श्याम, राधे राधे। तो अभी हम बात कर रहे थे आचार्य रविंद्र जी से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भविष्य वक्ता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य वक्ता होने के साथ साथ आप मार्गदर्शक हैं। जो लोग ज्योतिष में या किसी भी तरह के कर्म कांडों में विश्वास करके कर्म को छोड़ देते हैं, उनको आप संदेश देते हैं कि आप कर्म करिए और अच्छे कर्म करिए, तो आपको रास्ते स्वतः मिलते जाएंगे। तो मैं शालिनी श्रीवास्तव, हिलवी समाचार से।